नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अयोध्या में रामलला गर्भगृह में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। इसकी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार भी कर लिया। हालांकि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग होंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये तमाम बातें आपको बता दें, सब 18 दिसंबर को तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद की ही तर्ज पर मथुरा में भी जन्मभूमि विवाद भी यू टर्न ले लेगा? क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली की जमीन को लेकर विवाद सालों से चला रहा है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि यहां भी अयोध्या की तरह फैसला उनके हक में आएगा और यहां भी जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं को ही मिलेगा। लेकिन मंदिर के पुजारी ने समझौते पर ऐतराज जताया। यहीं से दोबारा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मसले पर जमीनी विवाद दोबारा पनपा। हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई।
क्या है विवाद? अब विवाद 13.37 एकड़ अब क्या है मामला? अब जो मामला कोर्ट में है वो भी समझौते के खिलाफ है। याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन जैसे तमाम वादियों की ओर से इसी समझौते पर सवाल उठाया गया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं था कि वो ऐसा कोई समझौता करे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरे 13.37 एकड़ पर अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि इसी जमीन पर हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लिहाजा कृष्ण जन्मभूमि की पूरी जमीन पर हिंदुओं को मालिकाना हक मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या वाकई में मथुरा की बारी है? देखिए, पूरा पैनल आज मेरे साथ बैठा हुआ है, तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब जिस तरीके से और तमाम मंदिरों पर विवाद चल रहा है और यूं कहें एएसआई सर्वे के बाद सामने आई है, इसको लेकर क्या यू टर्न लिया जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु होंगे। फजील अहमद हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। स्वामी उपमन्यु महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। विष्णु विनोदम भी हैं महाराज, हिंदू धर्मगुरु। हाजी नाजिम हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम आपके पास आ जाते हैं। हाजी नाजिम जी, क्या लगता है आपको, यू टर्न लेने की तैयारी में है? कैसे देखते हैं आप? हाँ दीपिका जी, जिस तरीके से मथुरा के अंदर शाही ईदगाह का जो विवाद है, ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद नहीं है। ये विवाद है सिर्फ वहां जो शाही ईदगाह बनी हुई है उस मस्जिद को लेने के लिए, क्योंकि सारी जमीन वो चाहता है मथुरा मंदिर की ये सारी जमीन हमें मिल जाए। तो ये बताइए, जब 1968 का जो एक समझौता हुआ था, उस समझौते को आप गलत साबित कर रहे हैं। क्यों साबित कर रहे हैं गलत? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एक मुहिम चलाई जा रही है वो शाही ईदगाह को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, सारी जमीन को एक्वायर करने की मुहिम चलाई जा रही है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि जा रहे हैं क्या मस्जिदों के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं ये सब चीजें? तो मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को हटाने के लिए एक प्लानिंग चल रही है, जिसकी वजह से जो देश का माहौल है। अच्छा, आपको लगता है कि मस्जिदों को हटाने की पूरी प्लानिंग चल रही है? हाँ दीपिका जी, ये बताइए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जमीन का मसला है, यहाँ पर कृष्ण जी की जन्मस्थली का मसला नहीं है। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ मस्जिद, जहाँ ईदगाह तो बनी देश हुई के है, तमाम मस्जिदों को कहाँ हटाया जा रहा है हाजी साहब? देश के हाँ, तमाम मंदिरों को कहाँ हटाया जा रहा है? चलिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम जवाब भी ले लेते हैं। विष्णु विनोदम महाराज जी, क्या तमाम मस्जिद निशाने पर हैं जैसे कि हाजी जी कह रहे हैं? अगर हाजी जी को लगता है कि ऐसी बात है, इनको कोई शंका है, तो मुझे ऐसा लगता है इनकी शंका सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता जो है एक पक्ष की तरफ है और वो पक्ष अपने आप को गहरा करता चला जा रहा है रात दिन। तो ये आगे आने वाले समय में ये चीजें, जो इनका शक है, वो तो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख भी रहा है। तो आपको लगता है सत्ता एक पक्ष की तरफ है और जो उनकी यूं कह सकते हैं समस्या है, जो हाजी साहब कह रहे हैं कि वो लगातार लाजमी है। क्या लगता है आपको यहाँ पर स्वामी उपमन्यु जी महाराज, आप क्या समझ पाते हैं इससे? वाकई में ये सच है? नहीं, हाँ, ये सच का केवल 1% है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसी को अगर हम सिक्का पलट लें, हाँ, तो क्या सत्ता जब कांग्रेस के पक्ष में थी तो ये सारे काम हुए?
तब ये नहीं कहा जा सकता था सत्ता उनके पक्ष में है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम में समन्वय बैठाना चाहते हैं कि सबको एक साथ रह के एक ढंग से करने के लिए जो पुराने विवाद हैं उनको बैठ के एक टेबल पे, और हम लोग अगर आपस में नहीं भी कर पा रहे हैं हाँ। तो उसमें यदि हम अपनी सुप्रीम प्रकृति कोर्ट की की मदद लेके, हाँ, यदि अगर प्रकृति की ओर हम लौट रहे और हैं, हमारे भाई नहीं बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के उस पे लेके जो संविधान है और जो हम लोगों को मान्य है, हाँ। दोनों को मान्य है, हाँ। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मान्य है और हमको भी मान्य है, हाँ। तो उसका सहारा लेके और उसको मतलब कि आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ। तो नहीं, सारे हाजी विवाद साहब तो करना यहाँ चाहते पर हैं। ये कह रहे हैं ना देखिए, कि तमाम मंदिरों विष्णु जी की- मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं हाँ। ये बात नहीं है। ये उन्हीं गिनी चुनी मंदिरों का मंदिर तो वो मस्जिद तो हजारों हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं में जहाँ पे आस्था की बात है, सिर्फ जहाँ पे हिंदुओं की आस्था है, हाँ। तो हम लोग मिल बैठ के कभी नहीं कहते कि हमारे पक्ष जी में हो। जी जी, चलिए सबका एक एक बार कि वर्जन ले लेती हूँ मैं। बिल्कुल मिल जी। बैठ के काम करें। फाजिल जी, क्या लगता है, देखिए आप मस्जिद बना रहे हैं और समस्या ये भी है कहीं ना कहीं, जो ये तमाम चीजें हम अपनी प्रकृति की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आप मस्जिद की जगह, जैसे कि आपको याद होगा अयोध्या का मामला जिस तरीके से गहराया था, कहा था कि रामलला का जहां जन्म हुआ है मंदिर तो वहीं बनेगा ना, आप जन्मभूमि की जगह तो नहीं बदल पाएंगे ना बदल सकते हैं। तो समस्या क्या थी, क्यों इतना लंबा वक्त लग गया? देखिए, दो बात मैं कहूँगा। एक तो पहले आप जो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि एएसआई सर्वे नहीं है, अमीन सर्वे है। एएसआई और अमीन सर्वे में बहुत फर्क है। वो जमीन का मेजरमेंट होना है कि जो 1968 में जो तय हुआ था वो जमीन कहाँ पे है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है। जिस तरह से मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई बड़ा विवाद नहीं है। अमीन सर्वे हो रहा है, होने दीजिए, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी बने हुए हैं हमारे साथ, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। चक्रपाणी महाराज, क्या देखा जाए, यूटर्न है, क्योंकि अब यहाँ पर कहा जा रहा था जिस तरीके से अयोध्या, काशी और अब मथुरा की बारी, कैसे देखें इसे स्वामी जी? चक्रपाणी महाराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, आपका रुख कर लेती हूं मैं। देखिए जिस तरीके से हाजी साहब ने कहा कि तमाम जो मस्जिद हैं उनको अब निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो यदि हम देखें तो प्रकृति की ओर लौटना क्या बुरा है, क्या माने से? नहीं, देखिए, सब मस्जिदों के लिए नहीं किया गया है। हाँ। केवल वहीं किया गया है जहां हमारी आस्था जुड़ी है। हर जगह के लिए नहीं किया है। और फिर देखिए, हम थोड़ा सा हट के बात करें कि हमारे यहाँ जब यहूदी मारे गए थे तो वो आए थे, हमारे गुजरात के राजा ने कहा कि आपको रहने की जगह मिल रही है, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम जगह लेंगे तो हमारी प्राइवेसी पूरी होनी चाहिए, इस जगह के 50 मील कोई भी इंसान नहीं, मतलब हमारे को छोड़ के नहीं आना चाहिए। और उन्होंने दिया, तो हम लोगों का तो सीना ऐसा है कि हमने सबको बुलाया, सबको गले लगाया, सबको बैठाला। अन्यथा भारतवर्ष की सेना और भारतवर्ष के लोगों में, खासकर हमारे सिख संप्रदाय में इतनी ताकत है कि मर जाएंगे लेकिन किसी को घुसने नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व जो चलता है, हमारी सनातन संस्कृति में है कि सबको गले लगाओ। केवल एक सनातन संस्कृति ऐसी है कि जो सबको समाहित करती है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, किसी भी तरीके का हो, कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर, सबको बैठाला है, सबको खिलाया, सीने से लगाया। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग केवल अपनी राजनीतिक उसके कारण से इसमें आपस में लड़ाई करा रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। हम फाजिल जी की बात को सहमत हैं कि ये बात हम लोगों को निपटानी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी देश चलाना है, एक बात। दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि आपको नहीं, हम बुला रहे आपको ऐसा लगता है कि यदि राजनीति ना हो, यदि हाँ। कोई समस्या ना हो, यदि आप सब आपस में हाँ, बैठ के तमाम अब लोग समस्याओं सभ्य का हो गए। समाधान निकल जाता, अब सभ्य तो हो गए। जरूरत क्या पड़ती है? अयोध्या भी इसका पूरा उदाहरण है। सभ्य हो गए हैं, अब आदमी लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था ना, नहीं, कोर्ट को बीच में आना पड़ा। आप देखिए वो कितनी विवाद तमाम बहुत बातें, पहले का था, वो विवाद 500 साल का था। वो 500 साल का विवाद अब जाके निपटा है, और अब उसकी बानगी देखी जाएगी। भव्य मंदिर अब बनकर तैयार बिल्कुल होगा, सही है। जिसका
यूं कहें कि हजारों करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई थी मंदिर से। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो क्या काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, इस पर बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। पूरे अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं, फिर से उनका एक बार रुख कर लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आती हूँ, इससे पहले आपसे आवाज नहीं पहुंच पाई थी। क्या लगता है एएसआई का सर्वे से चीजें यूटर्न ले लेंगी, क्या माने हम? देखिए दीपिका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार अच्छी प्रकार से जानती हैं कि भगवान श्री रामलला का जब मुकदमा था उसमें भी सर्वे के आदेश आए, और सर्वे के आदेश आने के बाद जब सर्वे हुआ तो अनेक साक्ष्य और प्रमाण जो है उससे प्राप्त हुए। चूंकि मैं खुद उसमें एक मुख्य पक्षकार था, मेरा अपील नंबर 2636 था, और हमने दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट से, निचले कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ा। तो उसमें साक्ष्य प्रमाण, किसी भी मुकदमे में साक्ष्य प्रमाण बहुत जरूरी होता है। यह साक्ष्य और प्रमाण है। सवाल इस बात का है, जैसे मान लीजिए काशी विश्वनाथ में सर्वे हुआ, उसमें देखिए सर्वे हुआ तो भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग मिल गया। अब इसमें जब आदेश हो रहा है तो हिंदुओं की दावा अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और अनेक हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। अब जब सर्वे होगा तो उसमें अनेक पुरातात्विक जो है चीजें जो मिलेंगी, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वो जो है मंदिर था। अगर अब मुस्लिम समाज ये दावा करता नहीं वो तो मस्जिद है, तो मस्जिद है तो भाई आप साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करो ना। आप किसी भी तरीके से आप उसको सर्वे को आप विरोध करके, जैसे काशी जी में आपने विरोध किया, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, तो उससे हल नहीं होगा। वो समस्या नहीं, यहाँ पर चक्रपाणी महाराज ये कहा जा रहा है कि सर्वे तो ठीक है, लेकिन हर एक मस्जिद को यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी निशाना बना रही है। हाजी साहब का ये कहना है। हाजी साहब बोलिए। हाँ देखिए दीपिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं, हाँ बात का है कि अगर दीपिका जी देखिए जिस तरीके से अभी चक्रपाणी महाराज जी ने एक बात मस्जिद बना दिया, इन्होंने कहा कि काशी में शिवलिंग तो आखिर क्यों नहीं हम जो है हाजी साहब, एक सेकंड, चक्रपाणी महाराज जरा देखिए, बात हुई। हाँ चक्रपाणी महाराज जरा रुकिए एक बार, क्योंकि हाजी साहब ने कहा था चर्चा की शुरुआत में ही यहाँ पर एक एक करके मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। जरा उनका भी, चूंकि आपको सुना होगा उन्होंने, तो जरा उनका भी वर्जन ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाजी साहब बोलिए। हाँ दीपिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ चक्रपाणी महाराज जी के पास से वो फैसला जो अदालत की तरफ से अभी जो नहीं आया वो इनके पास कैसे आ गया? इन्होंने कहा कि काशी के अंदर जो शिवलिंग मिले हैं, तो इन्हें कैसे पता चला कि अदालत ने तो अभी कोई फैसला नहीं दिया, वो कोर्ट के अधीन है, अभी कोई फैसला नहीं है, तो इन्होंने पहले ही कर दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अभी इन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद के अंदर वो साक्ष्य मिले थे, तो मैं पूछा, सुनिए चक्रपाणी महाराज जी, आप बात सुनिए। आपने कहा कि राम मंदिर के साक्ष्य मिले, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था कि मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, तो सबसे पहले तो इनका झूठ ये पकड़ा गया। तो इस तरीके का झूठ पूरे भारत के अंदर ये लोग फैला रहे हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा था कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो फिर ये कहां से सिद्ध कर देंगे कि बाबरी मस्जिद जो थी वो राम मंदिर को तोड़कर बनाएगी? इस तरीके नहीं, सुनिए स्वामी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात जब काशी की, तो वहां शिवलिंग जो बार बार आप कह रहे शिवलिंग दिखाई दे रहे, तो अभी वो कोर्ट के अधीन है फैसला। जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं। इस तरह की बातें ना करें। और देखिए दीपिका जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भारत के अंदर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। मैं दोबारा इसी बात को कह रहा हूँ, भारत के अंदर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों के हाजी साहब, तो फिर ऐसी क्या वजह नजर आती है? भगवान की जन्म स्थली है। मैं बार बार इसी बात को कह महाराज जी रुकिए, हाजी साहब ऐसी क्या वजह आती है कि आप याचिका एएसआई सर्वे के लिए लगाते हैं, उसे रोक दिया जाता है? ना सिर्फ मथुरा की बात कर लें, हम बात कर लेते हैं श्रृंगार गौरी मामले की भी, आप बनारस भी चले जाइए। क्यों आप अपने जो तथ्य हैं उनको ठीक से पेश नहीं कर पाते हैं? खामियां तो आप में भी नजर आ जाती है ना। हाँ दीपिका जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, तो बाबरी मस्जिद के पेपर चीख कर कह रहे थे कि हाँ मैं बाबरी मस्जिद हूँ। और फिर बार बार जब इसी बात को जो लोग बाग ये कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे,
रुकिए ठीक है। फजील जी कुछ कहना चाहे? हाँ जी बोलिए, फजील बोलिए आप। मस्जिद राम जन्मभूमि। रुकिए हाँ हाँ। चक्रपाणी जी उसमें पिटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया, उनको बाहर कर दिया। इनके सारे तथ्य बेकार थे, इसलिए इनको पिटिशनर थे ही नहीं, ये उनको बाद में निकाल दे। इसलिए इनकी सारी बातें जो कह रहे हैं, जब रामलला वही कहते थे कि बीच गुंबद क्यों पैदा हुआ, आज मंदिर कहाँ बन रहा है? बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। चक्रपाणी महाराज चक्रपाणी महाराज जवाब दीजिए। खारी होगी सुप्रीम ठीक है कोर्ट फजील जी, आपकी बात आ गई। फजील जी रुकिए, हटिए यहाँ से। ठीक है आपकी बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको कह दिया। और आज मस्जिद कहाँ, आज मंदिर कहाँ बन रहा है? फजील जी बात आ गई, सुनिए, बात आ गई आज ना मंदिर आपकी। बन रहा है 3 किलोमीटर दूर। चलिए चक्रपाणी महाराज कहेंगे, चक्रपाणी महाराज पे क्षेत्र से रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए तो सही। देखिए तो आज मंदिर कहाँ बन रहा है? बाबरी अरे मस्जिद से 3 फजील किलोमीटर साहब, दूर बन रहा है। फजील साहब बाबरी मस्जिद में बन रहा है। फजील साहब सुनिए ना, अरे सवाल किया, जवाब तो सुनिए। मिले हैं तो रुकिए, 50 एकड़ जमीन रुकिए, जवाब सुनिए। अयोध्या एक बना फजील के दिया था, साहब, उस जमीन पे बन रहा है राम मंदिर। फजील साहब बाबरी रुकिए। मस्जिद पे नहीं बन रहा है। हाँ। 50 एकड़ जमीन। चक्रपाणी महाराज बोलो आप, बोलिए बोलिए आप बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब ये दीजिए। बोलने देंगे? ये टीवी जिहाद कर रहे हैं, समस्या इनकी आवाज को रोकिए। रुकिए, हाँ, बोलिए। ये चिल्ला रहे हैं। अरे भाई आपको ये सोचना चाहिए कि 1949 में हिंदू महासभा ने केस डाला और 1964 में रुकिए ना, जवाब दीजिए। आपकी पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अरे भाई, आपकी पिटीशन तो खारिज, एक मिनट सर, आपकी अरे आपको पिटीशन तो पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट तो ने खारिज कैसे कर दी। खारिज आप तो कर दिया? पक्षकार ही नहीं रहे उसमें। आपको तो आपको पता पक्षकार ही ही नहीं निरस्त था। हो गया। नहीं आपको पता ही नहीं है चक्रपाणी जी तो आप तो- पक्षकार ही नहीं अरे, रहे, उसमें से खारिज आप कर तो दिया। नशा अरे करके चलिए, बैठते चक्रपाणी हो। जी की चर्चा नहीं आप कर तो रहे नशा हैं। करके बैठते हो, रुकिए। समस्या ये है। नशा आप कर लेते हैं, इसलिए आपको समझ आप नहीं आता नशा करके बैठ जाते हो, समस्या तो यही है। आप दिन में भी नशा कर लेते हो, समस्या यही है। हमारे पास ऑर्डर है भाई, कहाँ गए आप? इनको देखो, देखो, 22 तारीख को भव्य मंदिर पक्षकार करके बैठ जाते हैं, ये गलत शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माफी चलिए मांगनी चाहिए पक्षकार ना हो, खारिज कर मैं तो दिया। कहीं पक्षकार ना हो, देखो, ना हो। ऐसा है, आप मसला नशा पक्षकारी करना का नहीं छोड़ चल रहा अभी। हाँ, मसला पक्षकारी का नहीं चल अभी रहा। मंदिर कहाँ बन रहा है वो बताइए। देखो आज देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है। देखो मेरे बात सुनो, मेरी बात। आप बीच में टीवी जिहाद करने लगते हो भाई, बात सुना करो। आप मंदिर देखो कहाँ आप बन रहा है वो लोग बता चिल्लाने दीजिए। से कुछ देखा नहीं होगा। दीपिका भव्य जी, राम अभी मंदिर इन्होंने बन रहा एक है नाम और और दे दिया, काशी- टीवी अरे सुनो जिहाद। मेरी बात, ये अरे क्या सुनो है? भाई भाई, किस तरह की सर्वे बात पे है? इतने टीवी जिहाद। पेज नहीं, दर्ज ये क्यों हो बोलते रही हैं, है? मुझे अच्छा लगता है। चक्रपाणी महाराज, हम लोग जो जिहादी हैं ये, इसमें क्या नहीं, दिक्कत अरे, है? करते हो टीवी जिहाद। अरे भाई बिल्कुल जिहाद का जिहादी है जिक्र हम नहीं लोग। होना चाहिए। अरे, देखो टीवी जिहाद। जिहादी है तो टीवी देखिए जिहाद मर्यादा नहीं होगी। डिबेट की बनाए रखिए। खुद आप सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, मर्यादा बनाए रखिए। आप डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए। आप जहर बोलेंगे ही, जब भी जहरी जी रुकिए, जिसके मन में जी रुकिए, वो जहरी बोलेगा। रुकिए, ऐसे समय निकलता जाएगा, क्या ही फायदा होगा। ये देखिए, मर्यादा बनाए रखिए आप अरे सभी। उनको क्या, उनको आप सुप्रीम कोर्ट ने देखिए पक्षकार ही नहीं दीपिका माना, जी ये बोलने बात क्या नहीं करेंगे देते उस ये पर? लोग। ठीक है, जिसको रुकिए, सुप्रीम कोर्ट ने रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, जिहाद करते रुकिए तो हैं सही, एक एक करके। हक है, वो माने या नहीं माने, लेकिन हाँ। उनको देखो, अपनी सुप्रीम बात कोर्ट रखने ने का- जो जिसको बाहर कर नहीं, दिया, हाँ, सुप्रीम वो कोर्ट कैसे ने बात कह सकते तब हैं? भी अपनी बात रखने का हक है। ठीक है, ये ठीक है, भारत का हमें संविधान है, हम अपनी बात रखें। वो पक्षकार है, इसीलिए देखिए, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। हाँ। ठीक है, इसलिए उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, उनको अपना वर्जन रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। बस ठीक है, अब जरा ये बताइए उपमन्यु जी महाराज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जी विष्णु विनोदम जी, ठीक है आपसे नहीं, विष्णु विनोदम जी बहुत तेज से बोले नहीं है। विष्णु विनोदम जी कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंदिर तो बहुत दूर बन रहा है। आपने भी सुना होगा अरे वो फासिल जी को। क्षेत्र है। हाँ नहीं, अभी इनकी बात वो का हम राम जवाब देंगे। जन्मभूमि हाँ, क्षेत्र है, मस्जिद पे और नहीं उस बन रहा है क्षेत्र मंदिर। अभी हाँ, मैंने बोलिए, इसका बोलिए। उदाहरण दिया था, एक सेकंड मेरे हाँ, लिए, ठीक है। कि यहूदियों को जमीन दी तो 50 मील चारों तरफ हाँ, गुजरात में यहूदियों को हैं? कब दिया था? यहूदियों को जब यह वो तोड़े गए थे, आज से करीब 125 साल पहले। चलिए मैं बताऊंगा। 125 साल भारत में कहा वसुदेव कुटुंबकम तो है। भारत की बात कर रहा हूँ, गुजरात की बात कर चलिए रहा हूँ। वसुदेव क्या लेना देना? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पूरी दुनिया बौद्धिस्ट है। टीवी पे ये देना है, तथागत बुद्ध का देश है। देना मानसिकता ये की है। तथागत बुद्ध का देश है, बिल्कुल यही जन्म पैदा हुए तथागत बुद्ध, लेना देना पूरी है। दुनिया में फैल गए। नहीं। अरे ये भारत तो सुनिए। बुद्ध का देश है। नहीं, भारत में आप- कौन कहां से आया, तो तथागत आपने- बुद्ध का देश है, आप यही मेरी- जन्म लिए वो तो। मेरी बात समझिए थोड़ा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा। हाँ कि हमने जो वहां पे दिया कि हमने सबको समाहित किया,
हाँ। मेरी बात समझिए, हमने सबको समाहित किया। देखिए, सबको वसुधैव गले लगाया। कुटुंबकम की भावना तो और भारत की ये- हमेशा से रही है आज और आगे भी तो कहते हैं कि रहेगी, ये 3.5 बीघा जमीन हम नहीं देंगे। आगे भी रहेगी, समस्या उस आगे जगह भी की है, रहेगी। मानसिकता की। विष्णु विनोदम महाराज जी, क्या लगता है तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी हाजी साहब को भी सुना, स्वामी जी को भी सुना और फजील साहब को भी सुना। देखिए, एक ये तो क्लियर है कि जो हाजी साहब कह रहे हैं, शक जो उनको लग रहा है वो दिखाई भी दे रहा है। आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष एक अपने विष्णु देश विनोदम जी, को, मुझे ये बताइए, आपको लग रहा है कि कोई पार्टी विशेष जो है इस काम को अंजाम दे रही है? देखिए, ये तो सबके सामने clear है। रुकिए, पहली जी। मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण जन्मभूमि गए थे और ये मादा किसी एक पार्टी में यदि है तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस भी तो आई थी, क्यों इस मसले को छेड़ा नहीं किया? क्यों वहां पर दर्शन करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य पार्टी, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए, ये बताइए, क्यों नहीं गए? और यदि हम अपनी प्रकृति की ओर लौट रहे हैं तो गलती कहाँ कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम ये है कि ये देश, हाजी निजाम जी, कहाँ गलती आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है? हाँ दीपिका जी, देखिए हाँ। जिस तरीके से बार बार आप ये कह रही है कि हम अपने वापसी प्रकृति की तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, क्या हम वही मनुस्मृति की तरफ जहाँ जा रहे हैं जहाँ पर हमारे अपने भाइयों को मनुस्मृति तो बहुत ही पुराना हो गया हाजी निजाम जी। दीपिका मनु जी, देखिए, दीपिका आप बात के दीपिका ट्रैक जी, को, जो हाँ, आपने सवाल करा, हाँ, मैं उसी को कह रहा हूँ। हाँ। मैं हमारे उस दौर के अंदर हमारे अपने भाइयों को सोच समझकर उन पे जुल्म किया गया, क्या हम उसी दौर में जा रहे हैं? तो ये बताइए। लेकिन जबकि आज हम 2023 के आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो इस युग में सुनिए स्वामी जी बात तो सुनिए, जब नहीं, मैं आप सुन सुनिए रहा हूं ना। इस तरीके की ना बात समय पे सुनिए, ही मैं ये बोलना चाहिए कहना चाहता हूँ सर, कि क्या तुमको समझाओ हमारे होता ना, देश तो के हम लोग अंदर गले हिंदू मिला मुस्लिम मिलकर भाईचारा बात नहीं क्या करते। पूरी तरीके से सिर्फ और कहीं सिर्फ कोई नहीं मंदिर और समझा। मस्जिद पर ही आकर हमने टिका हुआ गले लगाया है है? आपको, क्या हमसे आप गले लोग लगाया सिर्फ हमने। मस्जिदों के अंदर भगवान तलाश कर पार्टी रहे आई, हैं? क्या इस उसने कहीं ना आधुनिक कहीं युग हिंदुओं को के अंदर मजबूत करने का जो काम तो किया है, ये हमारा सबके देश सामने आगे है। तरक्की बढ़े, किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान देश में की हिंदू अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। चलिए यही बात, चलिए मैं चक्रपाणी महाराज से पूछ लेती हूँ। चक्रपाणी महाराज, क्या लगता है पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया क्या? पार्टी तो आप जानते ही, समझते हैं किस पे यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए मथुरा का जिक्र सामने, कैसे देखेंगे आप? देखिए, इस बात को समझना होगा, ये लड़ाई जैसे हाजी साहब कर रहे हैं या दूसरे मुस्लिम भाई बैठे हैं ये सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने का, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। मुगलों ने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया और तोड़ा और हमारे से धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। आपको पेट में क्यों दर्द हो रही है? आप छोड़िए ना, आप जबरदस्ती उसके परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, आप जबरदस्ती मुकदमा लड़ रहे हैं, आप जबरदस्ती सर्वे नहीं करने दे रहे हैं। सारी मंदिरें बनी है, भारत की सारी मंदिर मुगल के राज में बनी है, सारी बड़ी बड़ी मंदिरें मुगल के राज में बनी है। और टूटी उन्होंने तोड़ने का काम किया, मुगलों ने हमारे देश को लूटा, क्या बातें कर रहे हैं? चलिए, हाजी साहब कुछ कहना चाहते हमारे हैं? लूटने का काम किया। चलिए, चक्रपाणी महाराज का, सारी बड़ी बड़ी मंदिरें मुगलों के राज में बनी है। चलिए उठा के सब 500 रुकिए, और 500 साल चलिए, पहले कौन था? रुकिए, 700 साल पहले कौन था? दीपिका जी, 600 साल पहले दीपिका जी कौन था? देखिए जिस तरीके से अभी स्वामी महाराज ने, हाजी साहब, हाँ, देखिए बोलिए। हाँ मेरी बात सुन रहे हैं ना, देखिए दीपिका जी जिस जरा तरीके से रुकिए, अभी एक एक करके वर्जन, एक एक करके अपनी बातें, हिंदुओं की थी। एक एक करके बात, एक एक करके। हाँ हाजी साहब, पहले आप बोलिए, बताइए काउंटर। हाँ, दीपिका जी देखिए जिस तरीके से अभी स्वामी जी कह रहे हैं कि आक्रांता ने आकर मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, तो मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आक्रांता बनना चाह रहे हैं, जो मस्जिदों को शहीद करके मंदिर बनाना चाह रहे हैं। इस सबसे पहले नहीं सुनिए, अरे स्वामी जी नहीं सुनिए, मैं जब आक्रांता की बात होती है तो मैं ये कहता हूं कि जब आक्रांताओं ने आपके अनुसार मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाएगी, क्या आप पुनरावृत्ति करके क्या मस्जिदों को शहीद करके क्या आप मंदिर बनाने जा रहे हैं? वही आक्रांताओं का रूप आप लोग धारण कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं सुनिए, और बात जब आती है स्वामी जी ये देश सर्व समाज का है, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये सर्व समाज का है। तो आप इस तरीके का नफरती जहर मुल्क के अंदर ना घोलें।
इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान चलेगा। ये मुल्क कभी आस्था से नहीं चलेगा। इस तरीके की बात मान ले। और जब बात आती है, सुनिए, जब बात आती है कृष्ण जी की जन्मस्थली की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहां मंदिर बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जमीन का मैटर है। जमीन को लेने के बारे में इस तरीके की बात करी जा रही है। जिस तरीके से अभी हमारे फाजिल भाई ने कहा कि जब राम मंदिर बन रहा है तो 3 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद की जगह छोड़कर बन रहा है। तो बताइए, जब गुम्बद के नीचे बताते थे कि राम जी पैदा हुए थे, तो फिर 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अमन और सुकून रहना चाहिए। चक्रपाणी महाराज ये बोलिए, जो देश के अंदर आने वाली आवाम आपको कहे कि आपने देश के अंदर आग लगा दी है। साहब, सुकून तो अमन सुकून तो तभी होगा ना जब विवाद से अपनी दावा हटा लो। अमन सुकून तो तभी होगा जब मंदिरों से तो आप मस्जिदों के नीचे भगवान तलाश करेंगे? नहीं, आप मस्जिदों के नीचे भगवान तलाश करेंगे जहां उनकी जन्मस्थली है। वहां तो आप, हाजी साहब, वहां तो आप मंदिर बना रहे हैं ना, राम मंदिर। लेकिन जिस तरीके से अभी फाजिल भाई ने कहा है कि 3 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद की जगह थी, उससे दूर मंदिर बन रहा है, तो फिर बताइए, अरे भाई, ये मस्जिदों के अंदर जो भगवान ढूंढ रहे, ये क्या है? इस तरीके से देश को गुमराह मत कीजिए सर। ये देश के अंदर अमन और सुकून रहने दीजिए। जो भारत की आवाम है वो भारत के धार्मिक गुरुओं पर विश्वास करती है, तो देश के अंदर आप वो नफरत का बीज मत बोलिए, जिससे कि देश की आवाम को ये लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जहर मत बोलिए। देश की आवाम मोहब्बत चाहती है, अमन में सुकून चाहती है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, सुनिए, मैं आप हमारे हिंदुओं की धार्मिक स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचाओ और आप चाहते हो कि हम बोले भी नहीं, हम लीगल कार्रवाई भी न करें, हम मुकदमा भी न लड़े, और आपकी जो है आप मनमानी करते रहो और टीवी में बैठ करके बेवजह कुछ भी बोलते रहो। तो भाई, आप कितना अपमान करोगे? मुगलों ने तो इस देश को लूटा है भाई, वो कैसे मंदिर बनाएंगे? दीपिका जी, अगर और वो तो इतने फटी करके वो मस्जिद बोलते किसको है, तो इनको जिहाद की तोपड़ी से फर्क नहीं पता चलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे टारगेट करना है, मस्जिदों को कैसे टारगेट करना, सिर्फ इन लोगों पर ये आता है। इन पे कभी मोहब्बत का पैगाम देना नहीं है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है हाजी साहब, ठीक है, ठीक है हाजी साहब, आ गए। प्रमाण पे बात करो। प्रमाण की बात हो गई है, तमाम बातें सामने आ गई हैं। फजील अहमद जी, जैसे आप वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से हाजी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाईचारा बना रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम क्यों लड़े? जाहिर सी बात है, लड़ना भी नहीं चाहिए, और यदि कोई ऐसा पार्टी काम कर रही है तो वो करना भी नहीं चाहिए, उसकी हमेशा निंदा होनी चाहिए। लेकिन आप इसे इतना इतर भी देख सकते हैं, जिस तरीके से आपने मसला उठाया कि वो जो मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, वह वहां से दूर बन रहा है, तो इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि वो भाईचारा कायम रहे। यदि उसी जगह उसी वक्त बना दिया जाता, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाया जाता, तब विवाद और भी बढ़ता। आप नहीं समझते? हालांकि वो एरिया उस एरिया के भीतर ही बन रहा है, लेकिन आपकी बात को बड़ा रखते हुए मैं बात कह रही हूँ। फजील जी, देखिए, ईदगाह के बगल में केशव मंदिर है। हाँ, और अच्छा, एक बात और कि तमाम जो बड़े-बड़े, हाँ, तमाम जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, चाहे वो जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि हो गया, चाहे रामलला मंदिर हो गया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहीं बगल में ही मस्जिद क्यों? हाँ, हो गया आपका। हाँ, ईदगाह के बगल में केशव मंदिर है, जिसको मान सिंह बौद्ध कह रहे हैं कि वो बौद्ध मठ है, उसकी जांच कराइए। हम तो कह रहे हैं कि उसी मंदिर की भी जांच कराइए और मस्जिद की भी जांच कराइए। हम अरे हम लोग मान सिंह बौद्ध कह रहे हैं कि जो वो मंदिर है जिसको लोग कृष्ण भगवान का मंदिर कहते हैं, वो केशव का मंदिर है, और वो मंदिर में बौद्ध मठ है, वो उसमें बौद्ध की मूर्तियां हैं, उसकी ऐसा जांच होनी चाहिए। उनको तो कोई नहीं सुन रहा है। तथागत बुद्ध इसी धरती के पैदा हुए, और पूरे, सुन लीजिए, पूरे मथुरा में एक संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय है, जहाँ पे सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई हैं बौद्ध की, और पूरे मथुरा में निकल। और जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, आप लोग बौद्ध की मूर्ति निकली। यही बात एएसआई सर्वे ने गौतम बुद्ध भारत में पहले हुए थे, जब पूरा देश भारत बौद्ध का देश है, आपका मतलब क्या? यही पैदा हुए, और वो मान सिंह बौद्ध कह रहे हैं, उनकी डिमांड को नहीं मान रही है लोग। मान सिंह बौद्ध कह रहे हैं कि केशव मंदिर नहीं है, बौद्ध मठ है। तो मसला तो जब वहीं पे, और जब भगवान कृष्ण पैदा हुए, सुन लीजिए, सुनिए, अब राजा कंस का महल, सुनिए,
राजा कहने का मतलब ये पहले इनसे तय कराओ। राजा कंस के महल चाहते में जो क्या है? कारागार ये में मस्जिद भगवान का कृष्ण दावा पैदा कर रहे हुए, हैं कि तो जमुना के बौद्ध किनारे मत की जो दावा कंस कर महल रहे है हैं। वो नया कृष्ण का जन्मस्थान, वहां भव्य मंदिर बनाइए, वहां कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है। लेकिन आप जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की विष्णु राजनीति करने विनोदम के लिए जी, आप विवाद खड़ा कर आप कैसे देखते हैं? आप बहुत शांत हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में रहेगी, मुसलमानों के लिए वो काल बन के ही रहेगी। सीधी बात तो ये और है। जो भारी मैंडेट से जीतती आ रही है उसका क्या करेंगे? मुसलमानों के लिए कुछ खराबी की है क्या? कुछ खराब काम किया आपकी नजर में उन्होंने? कांग्रेस भी जीतती आती 70 साल से, जीतना कोई विषय नहीं है। अच्छा, जीतना विषय नहीं है। अच्छा। उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये विषय है। 70 साल से कांग्रेस तो जीतती आती आइडियोलॉजी है। कांग्रेस उठाए ना, कांग्रेस कांग्रेस क्यों नहीं लेती आती पटक पे आइडियोलॉजी? वो भी ये देखिए, तो जीतना हारना से अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। अब समय बदल रहा है और समय आपको इजराइल की तरफ भी दिख रहा होगा और पूरे विश्व में दिख रहा होगा कि कहीं ना ये कहीं बात फजील साहब को बताइए, ये बात फजील साहब को और उनको बताइए, दूसरे वाले हमारे भाई को। मैं तो ये राम राम कहते ही नहीं, जय श्री राम से घृणा करते, नफरत करते, हमारे मंदिरों से घृणा करते, नफरत करते। तो ये इनको आप बताइए। आप तो अभी तक तय नहीं कर पाए, आप राम मंदिर का केस हार गए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि वहाँ पे बौद्ध मत चाहते हो कि मस्जिद चाहते हो भाई। करेगा। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो इसके लिए थाना है, इसके लिए तहसील है, इसके लिए जिला न्यायालय है, इसके लिए पुलिस है। ये सब जहारुद्दीना बंद करिए। अरे जहारुद्दीना बंद करिए, देश का भाईचारा खराब न करिए और भाईचारा। चलिए चलिए, देखिए आप सभी की बातें आ गई हैं। आप चाहते हैं कि हम दलितों से नीच समझते हैं, चलिए, उनको चलिए, उनसे चलिए। गोबर फेंकवाएं, उनको पढ़ाई का अधिकार न दे, उनको शिक्षा का अधिकार न दे। अरे यहाँ बताइए, आज भी देखिए फजील जी, देखिए चर्चा को मुझे विराम देना होगा, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। यदि कर रहे हो आप लोग? हाँ, यदि इतनी आप लोग समस्याएं हैं, नफरत की राजनीति बंद करिए। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर की जय बोल के रहना है, बस ये जान लीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई अपने धर्म के आधार पर चला ले। ये सेकुलर मेरे पास समय का अभाव है। देखिए मेरे पास समय का अभाव है, मुझे चर्चा को विराम देना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, फजील अहमद जी, स्वामी उपमन्यु जी और इसी के साथ विष्णु विनोदम जी और हाजी नाजिम जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो कहा गया था, जैसा कह रहे हैं सब कि कहीं ना कहीं अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। समस्या ये है कि यहाँ पर टैग दिया जा रहा है कि पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इस तरह की राजनीति कर रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस राजनीति को भुनाया जा रहा है। फिलहाल जहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो अब AI सर्वे कराया जाएगा उसने यू टर्न ले लिया है, ये देखना बहुत लाजमी होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।